हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। तो इस सेशन में जो है ऐसे राइटिंग के सीरीज में हम लोग एक नए ऐसे का डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस पर बेस्ड किस तरह का ऐसे जो है वो आपके सिलेबस में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, साथ ही क्या क्या फैक्ट्स, किस तरह की चीजें जो है वो आप अपने ऐसे में आप प्रेजेंट करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले एक बेसिक सी, सुंदर सी, प्यारी सी आउटलाइन पढ़ते हैं जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा कि हम अपने ऐसे में किस तरह की चीजें क्या क्या जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब्स, जॉब्स के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या प्रभाव है, इसकी बात हम लोग जो है वो सेशन में करेंगे। ये ऐसे का टाइटल है। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या क्या प्रेजेंट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग एआई की बात करेंगे कि एआई जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशन ऑफ आवर टाइम। तो सिंपल सी बात है, एआई आज के समय का अगर हम बात करें तो सबसे शानदार जो इन्वेंशन है उनमें से एक है। एग्जाम्पल्स की बात करें एआई की तो आपको पता है जैसे अलेक्सा जो है वो एक एआई का परफेक्ट एग्जांपल है। ड्राइवरलेस कार्स हो गई, ऑनलाइन चैटबॉट्स हो गए, मैजिकल सॉरी मेडिकल डायग्नोसिस हो गया। आजकल मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो है एआई का यूज किया जा रहा है। ठीक है। साथ ही ये इसकी जो एबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर इसकी काफी बढ़िया जो है वो यूज का है। साथ ही लर्न पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस, यानी एबिलिटी, इसकी अगर एबिलिटी की बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए या पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए भी जो है वो ये बढ़िया सा इसका यूज किया जा सकता है। अब पैटर्न के प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो इसका ये अर्थ हो गया जैसे चैट जीपीटी जो है वो कई ऐसे अच्छे पैटर्न, कई अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाकर आप लोगों को दे सकता है। जैसे कोडिंग, एक समय था जब वेबसाइट्स या इस तरह की जो जैसे एप्लीकेशंस वगैरह की जो कोडिंग की जाती थी जिसमें काफी वक्त लगता था, लेकिन आजकल जो है वो इनकी हेल्प से, एआई की हेल्प से जो काम काफी आसान हो चुका है। अगर इसके डुअल नेचर की बात करें तो इसके बेनिफिट्स के साथ साथ जॉब्स को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। ठीक है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में ये प्रेजेंट कर देंगे। साथ ही अगर सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे कि एआई के फायदे क्या है, तो एआई के बेनिफिट्स की बात करें तो देखो, ऑटोमेट्स रेपिटेटिव एंड बोरिंग टास्क। कई काम ऐसे होते हैं जो काफी बोरिंग होता है या ऑटोमेट्स होता है, ऑटोमेटेड होता है, यानी सिमिलर पैटर्न की प्रैक्टिस हमें बार बार करनी होती है। ठीक है। या सेम चीजें जो होती है वो हमें बार बार उसके अंदर काम करना होता है। तो एआई जो है वो क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली डिसीजंस ले सकता है। ऐसी कमांड जो है वो उसमें डाल दी जाती है तो बोरिंग टास्क जो है वो आसान हो सकता है। जैसा डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री काफी बोरिंग काम है क्योंकि उसमें सेम चीज जो है वो बार बार यूज करनी होती है। शेड्यूलिंग या कस्टमर क्वेरीज, ये जो चीजें हैं ये बार बार सेम पैटर्न पर करनी होती है। तो एआई जो है वो इस काम को बढ़िया से कर सकता है। आजकल आप लोग देखते हैं कि एक समय था जब टेलीफोन पर सामने एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता था, वो बात करता था, लेकिन आजकल एआई कस्टमर केयर जो है वो आ चुके हैं। आप बात करेंगे तो सामने से मशीन जो है वो रिप्लाई दे रही है। साथ ही एआई से 24/7 आवर्स कस्टमर सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। जो आजकल एप्लीकेशंस वगैरह में जो चैट बॉट्स जो हैं वो जो है इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। साथ ही क्या होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू और हाई पेइंग जॉब्स, एआई से अच्छे अच्छे जो पेइंग जॉब्स है वो क्रिएट हो पा रही है। ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें तो एआई से जो काम की स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ी है। कई सारे फील्ड जो है उसके अंदर वर्क एफिशिएंसी, वर्क एक्यूरेसी और वर्क स्पीड जो है वो बढ़ी है। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, जैसे डिटेक्टिंग डिजीज, प्रेडिक्टिंग वेदर और प्लानिंग क्रॉप्स। मौसम को लेकर या मेडिकल फील्ड के अंदर एआई जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। तो अब ये फील्ड भी जो है वो एआई की वजह से इसके अंदर भी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है। तो एआई के काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें इसके प्रॉब्लम्स की, बेनिफिट्स के बाद में प्रॉब्लम्स की बात करें और कंसर्न्स की बात करें, चिंताओं की बात करें, तो एआई की वजह से क्या क्या चिंताएं हैं। एआई से जॉब लॉस जो है वो उसके होने के चांसेस है। जॉब लॉस ड्यू टू ऑटोमेशन इन फैक्ट्रीज,
फैक्ट्रीज के अंदर सिंपल सी बात है, ऑटोमेशन का मतलब मशीन अपने आप डिसीजंस लेकर काम कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, उसके अंदर जॉब लॉस का चांस है। रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टमर सर्विस जो है, इनके अंदर भी जो है वो जॉब लॉस का चांसेस बन रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्फ चेकआउट काउंटर्स रिप्लेसिंग कैशियर्स, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स रिप्लेसिंग ड्राइवर्स। अब अगर हम बात करें तो देखो, कई सारे ऐसे सेल्फ चेकआउट काउंटर्स जो हैं वो बना दिए गए हैं जिसकी वजह से कैशियर्स की जॉब खतरे में। ठीक है, सेल्फ चेकआउट काउंटर्स का मतलब मशीन जो है वहां जाकर आप अपने आप पैसे पे कर दो। ड्राइवरलेस कार जो है उससे क्या हो रहा है, ड्राइवर्स रिप्लेस हो रहे हैं, ड्राइवर्स की जॉब को खतरा है। स्किल्स गैप, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग टू वर्क विद एआई सिस्टम। आज भी अगर हम बात करें, एआई एक अच्छा एक टूल है, लेकिन एआई एफिशिएंट जो लोग हैं उनकी कमी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से जो आज भी लोगों के अंदर एआई को लेकर जो नॉलेज है वो कम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई बेनिफिट्स रिच कंट्रीज एंड बिग कंपनीज अहेड, पुअर नेशंस लैगिंग। यानी अगर हम बात करें एआई को लेकर तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी जो है अनइवन है। यानी जो अमीर कंट्रीज है, ठीक है, उनके पास में टेक्नोलॉजी और ज्यादा अच्छी है तो वो एआई का और बढ़िया बेहतरीन तरीके से यूज ले रहे हैं, जबकि जो गरीब कंपनीज जो है वो उस मुकाबले में पिछड़ रहे हैं। लैगिंग का अर्थ होता है पीछे रहना। ठीक है, और टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एआई सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, जो एआई सिस्टम देखो, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एआई सिस्टम्स। हालांकि एआई की वजह से क्या है, ऐसा कहा गया है कि एआई से कई सारी जॉब्स खतरे में है, लेकिन जितनी जॉब्स खतरे में है उससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है। जैसे सिंपल सी बात करें कि कोई एक चीज अगर आती है तो उससे जितना नुकसान होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे नुकसान जो होता है उससे ज्यादा फायदा भी होता है। तो एआई आने की वजह से अगर मान लो 100 लोगों की जॉब जा रही है तो 115 लोगों की जॉब क्रिएट भी हो रही है, ऐसा एक रिसर्च कहती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट यह है कि ये जो ट्रांजिशन फेज होता है, जब जॉब लॉस हो रही है और नई जॉब्स क्रिएट हो रही है, उस ट्रांजिशन फेज के अंदर एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आ जाता है। तो ये इसके प्रॉब्लम्स की बात हो गई। फिर हम इसके सॉल्यूशन को लेकर डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा था कि जहां पर भी प्रॉब्लम की बात हो ऐसे के अंदर उसका सॉल्यूशन जो है वो जरूर ऐड करना है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट, स्कूल्स एंड कंपनीज। यानी ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर सरकार की तरफ से या कंपनीज की तरफ से एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे लोग जो है वो एआई फ्रेंडली बने, एआई में स्किल्ड बने। एआई एज ए हेल्पर, नॉट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस। एआई को सिर्फ एक हेल्पर की तरह लिया जाना चाहिए। एआई जो है वो पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस ना कर ले, इस बात को हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है। ह्यूमंस टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी, एम्पैथी एंड एथिकल डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, ह्यूमंस टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी, ह्यूमन बीइंग को क्रिएटिविटी पर फोकस करना चाहिए, इंपैथी सहानुभूति पर फोकस करना चाहिए, और एथिकल, ठीक है, इथिकल डिसीजंस मेकिंग के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि एआई की वजह से किसी की जॉब चली जाए, एथिकली काम करना चाहिए। साथ ही सिंपल सी बात है, एआई को लेकर कुछ फेयर रूल्स बनने चाहिए, कुछ फेयर पॉलिसीज बननी चाहिए, जिससे एआई का एक रिस्पॉन्सिबल यूज जो है वो हो। आपने कई सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि जो डीप फेक वीडियोस है, उन वीडियोस की हेल्प से, उन एआई टूल्स की वजह से किसी का कोई भी न्यूड वीडियो, पॉर्न वीडियो इस तरह के बना दिए जाते हैं। इससे उसकी डिग्निटी को जो है वो खराब कर दिया जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। हमें, ये सरकार को इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज बननी चाहिए ताकि एआई जो है वो ह्यूमन बीइंग का एक असिस्टेंट बनकर रहे, उसके साइड इफेक्ट ना हो। फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। तो कंक्लूजन में देखो कि एआई को एक टूल माना गया है। ठीक है, कंक्लूजन में हम कह देंगे कि एआई एक टूल है, हालांकि इसके जो इंपैक्ट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको यूज कैसे किया जा रहा है।
टेक्नोलॉजी हिस्टोरिकली चेंजेस जॉब्स बट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू वंस। टेक्नोलॉजी जो है, इतिहास गवा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है, उसकी वजह से जॉब्स जाती है लेकिन नई जॉब्स क्रिएट भी होती है। अडेप्टेशन इज की टू मेकिंग एआई अ पार्टनर फॉर मीनिंगफुल एंड इंक्लूसिव वर्क। ये लाइन काफी अच्छी है, ये ऐड करनी है कि अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेना। ठीक है, अडेप्टेशन काफी जरूरी है जिससे जो एआई है वो आपका पार्टनर बन जाए, किसकी बजाय आपको रिप्लेस ना करे, इसकी बजाय वो आपका एक पार्टनर बनकर आपका जो है एक असिस्टेंट बनकर आपको सपोर्ट करे। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स जो है वो हम अपने एआई के बेनिफिट्स, एआई के डिसएडवांटेज, एआई के लिए जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन, ये हम अपने ऐसे में प्रेजेंट कर देंगे। कुछ ऐसे डेटा है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से मैं कलेक्ट करके लाया हूं। ये डेटा आपको प्रेजेंट करना है अपने, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे काफी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखो क्या कहता है कि ग्लोबल एआई मार्केट जो है उसकी वैल्यू जो है 2022 में वो 136.6 बिलियन मानी गई है और यह माना गया है कि 2030 तक ये जो है वैल्यू वो 1811 हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एआई का जो वर्चस्व है, एआई का जो यूज है वो बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ता जा रहा है। आप चैट जीपीटी के एग्जांपल को देख लो। आज से 2 साल पहले चैट जीपीटी कितना अनकॉमन था, लेकिन आज हर व्यक्ति के, जिस तरीके से व्यक्ति के मोबाइल में गूगल है, गूगल क्रोम है, वैसे ही आप सबके मोबाइल में चैट जीपीटी जो है वो भी मिल जाता है। जॉब क्रिएशन वर्सेस जॉब डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की रिपोर्ट क्या कहती है कि एआई जो है वो लगभग 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा 2025 तक, लेकिन साथ ही एआई जो है वो ऑलमोस्ट 97 मिलियन जॉब्स नई है वो क्रिएट भी कर देगा। यानी जितनी जॉब्स रिप्लेस करेगा उससे ज्यादा क्रिएट कर देगा। ठीक है, किसमें? डेटा और एआई के फील्ड में। इसके लिए जो की स्किल्स जिनकी जरूरत होती है, की स्किल्स इन डिमांड, आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में देखो, आपको अगर याद होगा एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि कंप्यूटर सीख लो क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे, कंप्यूटर सीखने के बाद में बेरोजगार नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। एक समय था ऐसा, जगह जगह पर बेसिक कंप्यूटर के कोर्सेज चलते थे, 2000-3000 रुपए फीस हुआ करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कोर्स करने की जरूरत भी नहीं होती थी, एक आम आदमी, एक आम बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली जो लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो चलाना सीख लेता था, क्योंकि जितना एक्सेसिबल होगी चीजें आपके सीखने की स्पीड उतनी ज्यादा होती है। तो आज के समय की अगर हम बात करें, जैसे पहले कंप्यूटर की डिमांड थी और आज के समय में कंप्यूटर तो कॉमन हो गया है, तो आज के समय में एआई प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी जो चीजें हैं, क्रिएटिव और क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे मशीन्स के अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐड किया जा रहा है, इसकी जो है वो काफी आज के समय में अगर हम देखें तो काफी डिमांड है। ठीक है, एआई हेल्प्स इन अर्ली डिजीज डिटेक्शन। मेडिकल के फील्ड में भी देखो एआई का आज काफी बढ़िया यूज किया जा रहा है, ये डिजीज के डिटेक्शन में काफी हेल्प कर रहा है। गूगल हेल्थ एआई प्रेडिक्ट्स डायबिटिक रैशनोपैथी विद 94% एक्यूरेसी। देखो एआई की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट जो है उनको भी हेल्प मिल रही है। रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसमें कहा कि एक महिला जिसने कुछ प्रॉब्लम थी उसके शरीर में, उसने एआई चैट जीपीटी में जो है वो डाले, उसके सिम्टम्स आए तो उसको एक सीरियस बीमारी जो है वो चैट जीपीटी ने बताया और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तुरंत प्रभाव से उसका इलाज किया और कहा कि अगर आप समय पर नहीं आते तो आपकी जान जा सकती थी। हालांकि डॉक्टर्स का एक कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो चैट जीपीटी ने उस महिला की जिंदगी को बचा दिया। तो चैट जीपीटी आज के समय की हम बात करें तो इतना
जो है वो एडवांस हो चुका है। आने वाले समय में चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल है वो बहुत एडवांस हो जाएगा। एआई इनेबल क्रॉप मॉनिटरिंग जो है और सॉइल एनालिसिस है कैन इंप्रूव यील्ड्स बाय 15 to 20%। ठीक है, अगर जो मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर एआई को इनेबल कर दिया जाए तो इससे जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी, जिससे जो फसल है फसल की पैदावार में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये कुछ डेटा है जो हम ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम ऐसे को थोड़ा वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले एआई को एक रिवॉल्यूशनरी टूल हम बताएंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई हमारे समय के सबसे रोमांचक और चर्चित आविष्कारों में से एक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड टॉक्ड अबाउट का मतलब चर्चित, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, इन्वेंशंस ऑफ आवर टाइम। ये हमारे समय का एक चर्चित जो है वो आविष्कार है। तो एआई इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड टॉक्ड अबाउट इन्वेंशंस ऑफ आवर टाइम। ये हमारे जीने, काम करने और सोचने के तरीके को बदल रही है। तो सिंपल सी बात है, एआई हमारे लिए डे बाय डे चीजों को आसान भी कर रही है। तो शुरुआत पॉजिटिव इंपैक्ट से करेंगे। तो इट इज चेंजिंग द वे वी लिव, वर्क और थिंक। ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे जीने के तरीके और हमारे सोचने के तरीके को क्या कर रहा है, बदल रहा है। अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट से लेकर ड्राइवरलेस कारों तक, ऑनलाइन चैटबॉट से लेकर उन्नत चिकित्सा निदान तक, एआई लगभग हर क्षेत्र का हिस्सा बनती जा रही है। आजकल आपको पता है इवन हर एक जो इलेक्ट्रिक आइटम जो है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, उसके अंदर एआई का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम वॉइस असिस्टेंट लाइक अलेक्सा टू ड्राइवरलेस कार्स, फ्रॉम ऑनलाइन चैटबॉट्स टू एडवांस्ड मेडिकल डायग्नोसिस, एआई इज बिकमिंग पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। एआई हर एक क्षेत्र में हिस्सा बन रहा है। तो अगर हम बात करें तो अलेक्सा की, अगर हम बात करें ऑनलाइन चैटबॉट्स की, अगर हम बात करें मेडिकल डायग्नोसिस की, तो एआई जो है एक प्रमुख हिस्सा बन रहा है। बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने, पैटर्न सीखने और निर्णय लेने की इसकी क्षमता कार्यस्थलों को बदल रही है। तो इट्स पावर टू हैंडल ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। एआई जो है वो काफी बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ये नए नए पैटर्न सीख सकता है और अपने आप डिसीजन ले सकता है। तो इससे जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल जो है, उनको उनकी क्षमता जो है वो बदल रही है। जो काम ज्यादा वक्त में होता था वो अब कम वक्त में हो पा रहा है। लेकिन अपने लाभों के साथ साथ एआई नौकरी खोने, कौशल बदलने और अवसरों की समानता को लेकर चिंताएं भी लाती है। तो हमने कह दिया देखो, पॉजिटिव साइड के साथ साथ इसके नेगेटिव साइड भी है। लेकिन बट अपने लाभों के साथ साथ, तो साथ साथ के लिए हम लगाते हैं अलोंग विद, बट अलोंग विद इट्स बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स के साथ साथ एआई जो है वो क्या कर रहा है, ब्रिंग्स वरीज अबाउट जॉब लॉस। ये जॉब लॉस के लिए जो है वो चिंताएं भी लेकर आ रहा है। एंड स्किल चेंजेस एंड फेयरनेस इन अपॉर्चुनिटीज। तो इससे क्या हो रहा है, कौशल बदलने और अवसरों की समानता को लेकर चिंताएं भी आ रही है। तो एआई जो है पॉजिटिव साइड के साथ साथ नेगेटिव भी है, लेकिन अपने लाभों के साथ साथ एआई नौकरी खोने, कौशल बदलने और अवसरों की समानता को लेकर चिंताएं भी लाती है। एआई एक बड़ा फायदा है। तो सिंपल सी बात है, एआई के पॉजिटिव साइड्स हैं, यह उबाऊ और दोहराए जाने वाले कामों को अपने ऊपर ले सकती है। देखो अभी हमने क्या कहा, देखो पीछे ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इसमें हमने कह दिया कि एआई के पॉजिटिव साइड डिफेक्टिव है, नेगेटिव भी है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव साइड्स को प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वन बिग एडवांटेज ऑफ एआई जो क्या है, दैट इट कैन टेक ओवर बोरिंग रेपिटेटिव टास्क। ये बोरिंग और रेपिटेटिव टास्क जो होता है उसको क्या कर देता है, क्या कर देता है, टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर का मतलब होता है अपने कंट्रोल में लेना। एआई का एक बड़ा फायदा है कि ये
इट कैन टेक ओवर बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव और बोरिंग टास्क जो है उसको अपने ऊपर ले सकता है, मतलब कंट्रोल में ले सकता है। डेटा एंट्री, शेड्यूलिंग और बुनियादी ग्राहक प्रश्नों के उत्तर देने जैसे काम एआई सिस्टम द्वारा किया जा सकता है, जिससे मनुष्य अधिक रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण कार्य करने से मुक्त हो जाता है। तो हमने देखा कि एआई के फायदों की बात कर रहे हैं, तो वर्क लाइक डेटा एंट्री, जैसे डेटा एंट्री जैसे जो काम है, शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल वाले जो काम होते हैं, और कस्टमर सर्विस सपोर्ट जो है, ये काम जो है वो एआई सिस्टम जो है वो कर सकता है, जिससे ह्यूमन बीइंग जो है वो एकदम फ्री रह सकता है। और फॉर मोर क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग वर्क, जिससे ह्यूमन बीइंग अपना समय क्रिएटिव और चैलेंजिंग वर्क के अंदर जो है वो लगा सके। बैंक और ऑनलाइन शॉपिंग में चैटबॉट ग्राहकों की 24 घंटे मदद करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो होती है उसके अंदर जो चैटबॉट्स होते हैं वो 24 आवर्स ग्राहकों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं। तो चैटबॉट्स इन बैंक्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग हेल्प कस्टमर्स राउंड द क्लॉक, 24 घंटे, रिड्यूसिंग द प्रेशर और ह्यूमन स्टाफ। ये ह्यूमन बीइंग पर क्या करता है, जो प्रेशर आ रहा है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो चैटबॉट्स इन बैंक्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग हेल्प्स कस्टमर्स राउंड द क्लॉक, 24 घंटे हेल्प करता है, जिससे ह्यूमन बीइंग पर आने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और एआई ऐसे नए रोजगार भी पैदा कर रही है। तो एआई क्या कर रहा है, नए ऐसे रोजगार भी पैदा कर रहा है जो पहले मौजूद नहीं थे, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और एआई नैतिकता विशेषज्ञ। तो एआई आने से क्या हुआ कि कई ऐसे नए जो है जॉब्स भी क्रिएट हो गई, जैसे जिसमें डेटा इंजीनियर, एआई इंजीनियर की बात हो गई, डेटा एनालिसिस की बात हो गई, डेटा साइंटिस्ट की बात हो गई। और एआई जो एआई एथिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं कि यानी एथिकल यूज जो है वो एआई का किया जाए, ऐसे एक्सपर्ट्स जो है उनकी जॉब्स क्रिएट हो गई। एआई इज ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, एआई से ऐसी नई नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और एआई एथिक्स एक्सपर्ट्स। ऐसे नए जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं इन कंपनियों के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो, इन नौकरियों के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और अक्सर इनका वेतन भी अच्छा होता है। तो ये जो एआई एक्सपर्ट जो होते हैं इनके लिए दीज जॉब्स रिक्वायर स्पेशल, देखो विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता को क्या बोलते हैं, रिक्वायर। दीज जॉब्स रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड ऑफन पे वेल, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो सही समय पर एंट्री लेता है उसको हमेशा हर जगह फायदा मिलता है। ठीक है, तो दीज जॉब्स रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड ऑफन पे वेल। कई क्षेत्रों में एआई लोगों को तेज और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। तो इन मैनी एरियाज, कई क्षेत्रों में एआई हेल्प करता है किसकी, वर्क फास्टर एंड बेटर, कि काम जो है वो और फास्ट हो और बेटर हो। तो इन मैनी एरियाज एआई हेल्प पीपल, एआई लोगों की हेल्प करता है कि काम बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से हो सके। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक बात और कही थी कि जब भी हम कोई एग्जाम्पल दें तो उसके साथ उसका सपोर्टिंग आइडिया ऐड जरूर करें। तो यहां पर उसने कहा है कि कई क्षेत्रों में एआई लोगों को तेज और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। तो इसका उदाहरण हमने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डॉक्टर्स यूज एआई टू स्पॉट डिजीजेस, डॉक्टर जो है वो बीसी बीमारी की, ठीक है, इन स्कैन मोर एक्यूरेटली, ठीक है, बीमारियों को और सटीकता से पहचानने के लिए क्या है, एआई की हेल्प ले सकता है। फार्मर्स यूज ले सकता है एआई टूल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कि मौसम कैसा है और प्लान देयर क्रॉप्स बेटर, किस मौसम में किस तरीके से क्रॉप्स जो है वो उगाई जाए सो दैट बढ़िया पैदावार हो। तो किसान भी एआई की हेल्प ले सकता है और डॉक्टर भी एआई की हेल्प ले सकता है अपने रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए। फिर भी एआई अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं है। तो हमने पॉजिटिव साइड के बाद में अब इसके नेगेटिव साइड की हम लोग बात करेंगे। फिर भी स्टिल एआई इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, एआई जो है इसके अंदर आज भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। इतना सारा पॉजिटिव होने के बाद भी एआई के अंदर कई सारी नेगेटिव चीजें भी है। सबसे बड़ी चिंता क्या है, नौकरी के खोने की। तो जितने भी इसके नेगेटिव साइड्स है उसके अंदर एक सबसे बड़ा साइड डिफेक्ट क्या है,
द बिगेस्ट फियर इज जॉब लॉस। एआई के आने से नौकरियों पर काफी खतरा है। तो यहां पर हमने कह दिया, देखो नेगेटिव साइड की हमने बात की, जिसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है, नौकरी का। मशीनें और एल्गोरिदम फैक्ट्रियों, दुकानों, परिवहन और ग्राहक सेवाओं में कुछ भूमिकाओं की जगह ले रहे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, देखो जो मशीन्स और एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स का मतलब होता है एआई की कमांड्स, जो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं कई सारी फैक्ट्रीज में, शॉप्स में, ट्रांसपोर्ट में और कस्टमर सर्विस में लोगों की जगह ले रहे हैं। आजकल देखो जैसे जो काम भाई टेलीफोनिकली जो होता था, रिप्रेजेंटेटिव बैठाकर जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती थी, आजकल वो चैटबॉट्स, एआई टूल्स, इनकी हेल्प से वो काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया, वो जॉब लॉस हो गया। सेल्फ चेकआउट काउंटर्स का मतलब है कम कैशियर। बड़े कई सारे कंट्रीज जैसे जापान है, तो वहां पर कई जैसे सेल्फ चेकआउट काउंटर्स है, आपने प्रोडक्ट्स लिए और अपने आप जाकर शॉप एक जगह जाकर पैसे पे कर दो, चेकआउट कर लो। तो इससे क्या हो गया, कैशियर की जॉब चली गई। ड्राइवरलेस कार की वजह से सिंपल सी बात है, ड्राइवर की जॉब चली गई। तो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स कुड अफेक्ट द जॉब्स ऑफ ड्राइवर्स। ठीक है, कौशल का मुद्दा भी है। कई श्रमिकों के पास एआई सिस्टम के साथ काम करने का प्रशिक्षण अभी नहीं है। तो हमने, आपको याद होगा, हमने दो तीन जो नेगेटिव साइड्स की बात की थी, तो एक ये भी देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एआई स्किल की लैकिंग हो रही है, कमी है। तो देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ स्किल्स, कि कई सारी कंपनीज, मेनी वर्कर्स डू नॉट येट हैव द ट्रेनिंग टू वर्क विद एआई सिस्टम। उनको एआई यूज लेने का उनके पास कौशल नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है। मगर उन्हें नए कौशल नहीं सिखाए गए तो वे भविष्य में अच्छी नौकरियां पाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो हमने कहा इफ दे आर नॉट रीस्किल्ड, अगर उन्हें हमने नए कौशल नहीं सिखाए, रीस्किल नहीं किया गया, आज भी देखे तो स्किल्ड तो है, लेकिन उनको एआई के साथ में अगर स्किल्ड नहीं किया गया, तो दे माइट स्ट्रगल टू फाइंड गुड जॉब्स इन द फ्यूचर। भविष्य में उनको अच्छी जॉब्स मिलेगी नहीं। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट हो गया। फिर बात करें, एक और चिंता यह है कि एआई के लाभ समान रूप से साझा नहीं किए जाते। तो जितने भी नेगेटिव, उसमें एक नेगेटिव यह भी है कि एआई के जो बेनिफिट्स है वो हर जगह एक जैसे नहीं है, क्योंकि जो अमीर देश और बड़ी कंपनियां हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही है एआई की हेल्प से। तो रिच कंट्रीज एंड बिग कंपनीज आर मूविंग अहेड फास्टर while poorer nations and small business may fall behind। जो बड़ी कंपनियां हैं और अमीर देश है वो तो एआई के हेल्प से बहुत प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन जो गरीब कंपनियां, छोटे देश है, उनके पास एआई की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, वो एआई को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। और एआई आधारित सिस्टम की ओर बदलाव के दौरान कुछ श्रमिक नई नौकरियां पाने से पहले अपनी वर्तमान नौकरियां खो सकते हैं। तो आज क्या है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एआई बेस्ड सिस्टम, समय जो है वो एआई में ट्रांजिशन फेज का है। तो इस ट्रांजिशन फेज में सम वर्कर्स, कुछ लोग जो हैं उनकी जॉब जा सकती है बिफोर दे कैन फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। उनको नई नौकरियां मिले उससे पहले उनकी नई जो पुरानी वाली नौकरियां हैं वो जा सकती है। तो कहने का मतलब नुकसान भी है और फायदे भी है। तो अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन हमने दे दिया, द सोल्यूशन लाइज इन प्रिपरेशन एंड स्मार्ट यूज ऑफ एआई। तो इसका एक सोल्यूशन क्या बता दिया कि आप बढ़िया से इसका यूज करो एआई का। सरकारों, स्कूलों और कंपनियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए ताकि लोग एआई चालित दुनिया में काम करने के लिए आवश्यक कौशल सीख सके। तो हमने कहा गवर्नमेंट, स्कूल्स एंड कंपनीज शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सो पीपल कैन लर्न द स्किल नीडेड इन एन एआई ड्रिवन वर्ल्ड। तो सरकारों को, स्कूल्स को और कंपनीज को क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ताकि एआई से रिलेटेड जो स्किल्स है वो प्राप्त कर सके लोग और अपने कौशल को रीस्किल कर सके। मनुष्य को पूरी तरीके से बदलने के बजाय एआई को एक सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंडेंट हो जाए। हमें पूरी तरीके से अपने आप को बदलने की बजाय हमें एआई को अपने एक हेल्पिंग टूल की तरह लेना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग, मनुष्य को पूरी तरीके से बदलने के बजाय के लिए क्या आ गया? इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग ह्यूमंस
मनुष्य को बदलने की बजाय एआई को क्या करना चाहिए, शुड बी यूज्ड, उसको यूज करने चाहिए एक हेल्पर की तरह, डूइंग द हैवी डेटा वर्क, ताकि एआई से सिर्फ हम जो हैवी डेटा वर्क है वो करवाएं, while humans handle creativity, empathy and ethical decision। मनुष्य क्रिएटिव वर्क के अंदर रहे और एआई जो है वो बोरिंग काम, ये बड़े काम जो है, चैलेंजिंग टास्क ये करता रहे। तो ये स्पष्ट है, स्पष्ट नियम और नीतियां भी महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का इस्तेमाल निष्पक्ष और जिम्मेदारी से हो। तो ऐसे क्लियर रूल्स और पॉलिसीज जो है वो सरकार की तरफ से बनने चाहिए टू मेक श्योर, ये आश्वस्त करने के लिए कि एआई का यूज क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो और फेयरली हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एआई के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अंत में एआई न तो केवल खतरा है और न ही केवल वरदान, ये उपकरण है। तो एआई कंक्लूजन में हम क्या कह देंगे, देखो अभी तक हमने क्या देखा, एआई के फायदे भी है और एआई के नुकसान भी है। तो हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि इन द एंड एआई इज नॉट सिंपली अ थ्रेट। एआई एआई के क्या है, ब्लेसिंग भी है और एआई के फायदे भी है। टूल का मतलब जिससे आपका कोई काम आसान हो। तो किसी भी उपकरण की तरह, लाइक एनी टूल, परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि एआई जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या उसके डिसएडवांटेज होंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका यूज कैसे करें। तकनीक ने हमेशा नौकरियों को बदला है, तो सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी तो देखो बदला है, काम किया है, हैज ऑलवेज चेंज्ड जॉब्स। टेक्नोलॉजी ने हमेशा नौकरियों को बदला है, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू वंस। लेकिन इसने नई भी नौकरियां पैदा की है, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू वंस, ये नई भी जॉब पैदा कर देता है। अगर हम जल्दी से अनुकूलित हो जाए, अनुकूलित का मतलब होता है अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाना। अगर हम जल्दी से उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाएं तो एआई हमारे लिए क्या कर सकता है, यानी कि एआई कैन हेल्प बिल्ड अ फ्यूचर। एआई हमारे लिए एक फ्यूचर बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है, वेयर वर्क इज मोर मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिविटी इज हायर एंड अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू ऑल। तो इससे क्या होगा कि काम भी प्रोडक्टिव होगा और इससे जो मीनिंगफुल काम होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और बहुत सारे मौके जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी तक, अब देखो एक बार हम फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। हमने कहा इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब्स, जॉब्स को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे एक एक्साइटिंग और टॉक अबाउट इन्वेंशन है आज के समय का। इट इज चेंजिंग द वे वी लिव, वर्क एंड थिंक। अब हमने देखा कि ये वाला जो पार्ट जैसे हमने एक बार तो पढ़ लिया, तो हमने यहां पर अभी तक हम जो चीजें आगे प्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग यहां पर, तो यहां पर देखो जो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है उन दोनों को ही हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। कि इसमें अलेक्सा का भी रेफरेंस दे दिया, इसमें ड्राइवरलेस कार्स का भी रेफरेंस दे दिया, ठीक है। वर्क प्लेस में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसका भी रेफरेंस दे दिया। साथ साथ ही इससे क्या चैलेंजेस और उसके डिसएडवांटेज क्या आ रहे हैं उसका भी हमने यहां पर रेफरेंस दे दिया। फिर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में हम ये बता रहे हैं कि इसके पॉजिटिव साइड्स भी है, उसके नेगेटिव साइड्स भी है। तो हम एक पैराग्राफ में जो मेन बॉडी है इसकी, उसके अंदर हम एक पॉजिटिव साइड और उसके बाद नेगेटिव साइड्स की बात कर लेंगे। तो पॉजिटिव साइड्स में आपने यहां पर क्या क्या देखा कि इससे बोरिंग और रिपीटेटिव टास्क जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे काम जो बोरिंग है, ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है कि उस काम को इनकी हेल्प से कर सकता है और अपने काम को वो क्रिएटिव, अपने टाइम को क्रिएटिव वर्क के लिए लगा दे, ठीक है। एआई से क्या है कि जॉब्स तो जा रही है लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज, नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। एआई इज ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू जॉब्स दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर। जैसा आपने देखा होगा कि जब गूगल या इंटरनेट की सर्विस ज्यादा प्रमोट हुई तो कई सारे एसईओ टूल्स और कई सारी ऐसी जॉब्स जो है वो क्रिएट हो गई। तो जब कोई ऐसे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उसके साथ में नई जॉब्स भी क्रिएट होती है।
AI is also creating new jobs that didn't exist before, like AI engineers, data scientists, and AI ethics expert. इन जॉब्स के लिए क्या है, स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. दीज जॉब्स रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड ऑफन पे वेल. इन मेनी एरियाज, कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर एआई जो है वो इंसानों की हेल्प करता है काम को और तेज करने में और काम को और फास्टर बनाने में. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स जो है वो एआई की वजह से, जो एआई टू स्पॉट डिजीज इन स्कैन्स मोर एक्यूरेटली, जब स्कैनिंग की जाती है किसी ह्यूमन बॉडी की, तो उसके अंदर किसी डिजीज को और तरीके से, बढ़िया तरीके से उसको डिटेक्ट करने के लिए एआई की हेल्प ले ली जाती है. और जो फार्मर्स हैं वो मिट्टी की क्वालिटी और वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर एआई की हेल्प से वो अपने फसल को और बेटर बना सकता है. तो ये इसके पॉजिटिव साइड की हमने बात कर दी. फिर हमने इसके बाद नेगेटिव पर एक पैराग्राफ प्रेजेंट कर दिया कि स्टिल इट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. कि पॉजिटिव साइड के साथ साथ देखो, ये स्टिल वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि इससे पहले हमने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की हमने बात की कि इतने नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ, इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है. तो इससे क्या हो रहा है कि जॉब लॉस का खतरा, ठीक है, ये मशीन जो है वो ह्यूमन बीइंग के काम को रिप्लेस कर रहा है. तो ऐसे हमने यहां पर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स का यहां पर डिस्कशन कर दिया है. फिर हमने कहा कि जहां जहां पर नेगेटिव या डिसएडवांटेज की बात करें तो उसके साथ में उसका सोल्यूशन भी देना है, ध्यान रखना. तो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका सोल्यूशन भी दे दिया कि ह्यूमन बीइंग को स्किल्ड बनाकर एआई के लिए हम इस काम को, जो एआई है, इसका और बेहतरीन यूज ले सकते हैं. फिर लास्ट में हमने ये कह दिया कि एआई जो है वो बेनिफिशियल भी है और उसके डिसएडवांटेज भी है. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज लें. तो इस तरीके से हमने यहां पर एआई पर एक बेहतरीन और एक बढ़िया जो है वो ऐसे प्रेजेंट कर दिया. आप जब इनको पढ़ेंगे, ऐसे को जब आप पढ़ो तो आप एक चीज देखेंगे कि हर सेंटेंस पीछे वाले सेंटेंस के रिजल्ट में आया है, वो उसके कॉज और इफेक्ट का रिजल्ट वहां पर बन रहा है. ठीक है, आप ये एनालिसिस करते हुए भी इसको पढ़ें. सिर्फ इसका रट्टा नहीं लगाना है. जब आप इसको पढ़ें तो आप ये देखो कि इस वाले पैराग्राफ में हम किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं. ये नहीं, आपको अगर 3 to 4 पॉइंट्स में इस ऐसे को समराइज करने के लिए मैं बोलूं तो आप लोगों को ये जो है वो समरी इसकी बना लेनी है. इस तरीके से आपको ये पढ़ना है. बाकी फिर मैं कह रहा हूं कि आपको एज इट इज रट्टा नहीं लगाना है. आपको इस ऐसे को, एक सैंपल ऐसा है जिसको 2-3-4 बार पढ़ना है. पढ़ने के बाद इस पर बेस्ड कुछ नए डेटा, कुछ नई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो गूगल से और इसके अंदर ऐड करो और फिर अपनी तरफ से उसको लिखो. और लिखने के बाद खुद इवेल्युएट करो. इवेल्युएट करके फिर आप अपनी तरफ से जो है उसको रीराइट करो और फिर मुझे भेज दो. मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि और इसके अंदर क्या चेंजेस है, क्या इसके अंदर वैल्यू ऐड किया जा सकता है. ऐसे धीरे धीरे चीजें और बेहतरीन होती जाएगी. तो आई होप कि ऐसे राइटिंग का ये जो प्रोग्राम है आप लोगों के लिए बढ़िया चल रहा है. नए नए टॉपिक्स, नए नए थीम्स पर ऐसे जो मैं लेकर आ रहा हूं, जो आप लोगों को काफी हेल्प जिससे मिल रही है और आपको आइडिया भी लग रहा है कि किस तरीके से हमें एक प्रॉपर और एक शानदार ऐसे जो है वो ड्राफ्ट करना होता है. तो एक बढ़िया से ऐसे के साथ में वापस मिलते हैं कल. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.